तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान अध्ययन है, उसकी बुक का अध्यापन करवा रहे हैं। तो जो कक्षा 8 की बुक है, उसका जो अपना चैप्टर है 5वां, ठीक है, उद्योग, उसको करेंगे। जो कक्षा 6 और 7 की बुक है, उनका हम अध्ययन करवा चुके हैं। तो आप ज़रूर जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्रारंभ करते हैं। उद्योग। हर दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधनों की वस्तुएं। यानी कि हम रोज़ाना प्रत्येक दिन डेली सुबह शाम दोपहर हर समय कुछ न कुछ चीज़ का उपयोग ज़रूर करते हैं। अब आप सोचते हो कैसे बनते हैं, सबको पता है कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो यही क्या है, उद्योग है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, परिवहन आदि। अब सोचिए कि इन वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। आप खूब पता है कि कहाँ निर्माण होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी उद्योग की इकाई है, यानी कि ये जो बनती है वो किसी न किसी उद्योग की इकाई यानी कि प्राथमिक रूप है। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग, यानी कि औद्योगिक इकाई का अर्थ क्या, किसी एक विशेष उद्योग, चाहे वो जैसे उद्योग कोई टूथपेस्ट उद्योग हो या परिवहन उद्योग हो, ठीक है। इस प्रकार से तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का वे सभी वस्तुएं जो किसी न किसी औद्योगिक इकाई से बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से, यानी कि कोई विशेष उद्योग। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। यानी कि यहाँ से बनते हैं उद्योग की परिभाषा। उद्योग किसे कहते हैं, तो किसे तकनीकी सहायता से कच्चे माल के द्वारा हमारे लिए उपयोग में ली जाने वाली वस्तु का निर्माण करने वाली इकाई को उद्योग कहते हैं, ठीक है। उद्योग को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है, यानी कि जो व्यवसाय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक व्यवसाय वह है जो प्रकृति से सीधे जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसमें कुछ फेरबदल नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर है, इस प्रकार से, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र वह है जिसमें क्या उसका रूप परिवर्तन किया जाता है। तो उद्योग कौन सा है, द्वितीय व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से जहां प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कच्चे पदार्थों से प्राप्त उनमें परिवर्तन कर उन्हें मूल्य और उपयोगिता की वृद्धि की जाती है। यानी जो प्राथमिक व्यवसाय में क्या कच्चे पदार्थ होते हैं, द्वितीय में उनका रूप परिवर्तन किया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट और लोहे से उपकरण बनाना। इन अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। हमारे राज्य में कई उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु और घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। यानी कि हमारे देश में प्रारंभ रूप से जो छोटे उद्योग प्रचलित में थे, जिनका कार्य घर में ही किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या इनका जो क्षेत्र है वो बढ़ा है और लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। यानी कि उद्योग हैं उनका जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, यानी कि राजस्थान में छोटे उद्योग हैं, लघु कुटीर, उनका विकास कैसे हुआ। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद स्तर की इकाई उद्योगों की स्थापना की गई है। यानी कि राजस्थान है उसमें क्या औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता होती है जीवन पालने के लिए, तो उसको रोजगार की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, संसाधनों का उपयोग करने के लिए, यानी कि व्यक्ति को संसाधनों की बहुत ही आवश्यकता होती है उसके लिए। तो ये क्या उद्योगों को विकास के महत्वपूर्ण साधन है। राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावनाएं, अनुसंधान, आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्या है। यानी कि जो हमारा राज्य है उसमें जो उद्योगों की कमी का प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पर उच्च तकनीकी नहीं है, ठीक है। कुछ कच्चे माल पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, कुछ तो हैं कुछ नहीं है, तथा साधनों की कमी यानी कि परिवहन की कमी है। राजस्थान में जलमार्ग की कमी है और जो सबसे सस्ता मार्ग होता है परिवहन करने में संसाधनों को, ठीक है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम, यानी कि जो छोटे उद्योग है कुटीर या लघु उद्योग, उनके विकास के लिए संस्था है कौन सी, राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण
तकनीकी सहायता, विपणन की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि ये जो उद्योग है प्रारंभ करते हैं कोई व्यक्ति तो उसके लिए क्या ऋण उपलब्ध करवाती है, तकनीक उपलब्ध करवाती है और उसको बेचने के लिए बाजार की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। इन उद्योगों से राज्यों के कई लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। यानी कि जो उद्योग है छोटे छोटे, इनसे कई राज्यों या हमारे राज्य को भी लोग हैं उनको भी रोजगार प्राप्त हुआ। जैसे लघु उद्योगों में कौन सा है, हथकरघा उद्योग, ठीक है, हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी में निवेश पर रोजगार प्रदान करते हैं। यानी हथकरघा वाले उद्योग हैं ये क्या कम पूंजी पर प्रारंभ किए जाती हैं। बस इसमें क्या आवश्यकता है कि इसमें मजदूर घर के अधिक होने चाहिए। इसमें अधिकांश कार्य हाथों से छोटी छोटी मशीनें उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरियाँ, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। यानी कि जैसे शॉल बनाना है, कोटा डोरिया साड़ी बनाना है, निवार यानी कि बाण, देसी भाषा में बाण बोलते हैं, भाई खाट बनाते हैं जिससे, आदि का निर्माण हथकरघा उद्योग से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। सूती, ऊनी, रेशमी के धागों में से विभिन्न प्रकार की वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी यानी कि जो क्षेत्र मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में, और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे बनते हैं यहाँ से, तो आप ज़रूर पढ़ें इनको बार बार। कि जो ऊनी खादी में जैसलमेर का बर्डी क्षेत्र, कौन सा बर्डी, बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर और जोधपुर की मोरेनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी, रेशमी धागे से बनी हुई थी, ठीक है। यानी कि जो ऊनी उद्योग कहाँ, जैसलमेर का प्रसिद्ध, ठीक है। उसके बाद है वस्तुओं के अलावा मुख्यमंत्री पालन, अगरबत्ती निर्माण, मधुमक्खी पालन, मुख्यमंत्री नहीं है, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूती, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। यानी कि जो चमड़े से बनने वाली वस्तुएं उनका भी निर्माण लघु उद्योगों में आता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्रों की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों की सहायता की जाती है। यानी कि जो गरीब बुनकर हैं उनको भी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार से सहायता की जाती है कि वो अपने उद्योग को बढ़ावा दें, जिससे लोगों की उसके प्रति रुचि जागृत हो सके, ठीक है, और वो अपने हाथ के मिस्त्री बन सकें। हमारी सरकार हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अनेक योजना संचालित कर रही है। यानी कि जो सरकार है वो हथकरघा उद्योग के लिए विभिन्न जो योजनाएं वो संचालित कर रही है। कृषि आधारित लघु उद्योग, यानी कि जो कृषि या खेती पर कौन कौन से उद्योग हम कर सकते हैं। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उद्योगों पर संचालित हो रहे हैं। जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाज से उत्पादन में राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। यानी कि जो राजस्थान है उसमें क्या मोटे अनाज अधिक होते हैं, ठीक है, जैसे जौ है, तिलहन है, बीज है, मसाले इत्यादि। दलहन फसलों में दाल बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चंवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। यानी कि जो छोटे उद्योग उनमें क्या दाल उद्योग, दाल खेतों से दाल पैदा होती है और उसको क्या पीसते हैं, तो उसको भी क्या एक उद्योग के रूप में ही विकसित किया जाता है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ खांडसारी का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो राजस्थान की कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा, उदयपुर इन जिलों में क्या गन्ने का उत्पादन अधिक किया जाता है, जिससे क्या गुड़ या खांडसारी बनाई जाती है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। यानी कि जो राज्य है राजस्थान में अधिक रूप से तेल से संबंधित जो उद्योग है, जैसे सरसों की तेल निकालना, तिल की तेल निकालना आदि के लिए प्रसिद्ध है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। यानी कि जो तेल का प्रमुख उद्योग है राजस्थान के अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर जिलों में अधिक है। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से, तो कोटा, बूंदी, बारा, पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग हैं। यानी कि प्रश्न अच्छा बन सकता है कि जो मूंगफली का तेल सबसे ज़्यादा राजस्थान के किस जिले में उत्पादित होता है, तो किसमें, अजमेर में, तथा तिल्ली का कोटा, बूंदी, बारा, पाली में। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा उद्योग है खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। यानी कि जिन उद्योगों में खनिज का उपयोग होता है, और चाहे वो कोई सा भी उद्योग हो, जैसे तांबा उद्योग, ठीक है, स्वर्ण उद्योग, यानी कि
आभूषण वाला उद्योग या पत्थर उद्योग किसी प्रकार का। राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, यानी कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है, यानी कि रॉक फास्फेट। देश का 90% फास्फेट यहीं मिलता है, यानी कि जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज मिलता है, रॉक फास्फेट। ठीक है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में इससे संबंधित उद्योग संचालित है, यानी कि जो रॉक फास्फेट ज़्यादा जिन जिलों में मिलता है उन्हीं के आसपास क्या इसके उद्योग है, जैसे उदयपुर, जैसलमेर, सीकर इत्यादि। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है, यानी जो सीसा जस्ता है ये भी राजस्थान के विभिन्न जिलों में थोड़ी मात्रा में मिलता है। इससे भी विभिन्न प्रकार के उद्योग जुड़े हुए हैं, जैसे उदयपुर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद आदि में इससे कुछ उद्योग लगे हुए हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे के उद्योग, यानी कि जो तांबा उद्योग है वो कहाँ पर है, मुख्य रूप से झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, ठीक है, सिरोही, बीकानेर और सीकर। अब इस जो बुक है कक्षा 8 की, इसमें केवल ज़िलों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन आप जो ज़िले हैं उनके भी अंदर जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ते होंगे, तो केवल हम किताब के हिसाब से पढ़ेंगे। राज्य में जिप्सम, अब्रक, चूना पत्थर, लोह, अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कि जो राजस्थान है इसमें लोह उद्योग, पत्थर उद्योग, जिप्सम उद्योग यह भी मुख्य रूप से राजस्थान को मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कि इनसे भी जो राजस्थान है उसमें अर्थव्यवस्था में गहरा प्रभाव पड़ता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि जितना जो खनिज यहाँ से निकलेगा और बिकेगा उससे राज्य की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राज्य में सोना, चांदी, पीतल आदि विभिन्न प्रकार के आभूषण नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं, सोना हो, चांदी हो, वो भी क्या विभिन्न प्रकार से विभिन्न जिलों में बनाए जाते हैं और मुख्य रूप से जयपुर जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने, चांदी, आभूषण, रत्नों के लिए विश्व विख्यात है, यानी कि जो राजस्थान है उसका कौन सा, जयपुर जिला। और जयपुर ज़िले में भी एक जौहरी बाजार है जिसमें क्या मुख्य रूप से सोने, चांदी और रत्नों का कार्य होता है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है, यानी कि जो हाथी दांत हैं उस पर क्या आभूषणों को निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल, तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। अब जैसे पीतल का कार्य दौसा ज़िले में, आप बताएं कमेंट में किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत पाए जाते हैं। जो राजस्थान में इसमें जो पत्थर है, यानी कि पत्थर भी खनिज की श्रेणी में आता है और ये भी विभिन्न प्रकार का होता है जो भिन्न भिन्न जिलों में मिलता है। जैसे देखेंगे हम, पत्थर की कटाई, पॉलिश, घिसाई से संबंधित कई लघु कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा संगमरमर या कौन सा पत्थर किस जिले में मिलता है। जैसे मुख्य रूप से संगमरमर कहाँ मिलता है, राजसमंद, नागौर, उदयपुर में। लाल पत्थर धौलपुर में मिलता है। पीला पत्थर जैसलमेर में। कोटा स्टोन कोटे में। और ग्रेनाइट उद्योग जालौर का प्रमुख उद्योग है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है, यानी कि जो राजस्थान फैक्ट्रियां हैं, छोटे छोटे खनिज उद्योग कारखाने हैं, उनसे जो निकला जाता है पत्थर को निकाला जाता है वो विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटेड नियंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने वाले उद्योग, छोटी मशीनों, उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोतल, कील आदि बनाने के भी कुटीर एवं लघु उद्योगों की इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो राजस्थान है इसमें विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योग भी, जैसे लोह उद्योग है या पेपर पेंसिल उद्योग है, आदि प्रकार के उद्योग भी हैं। अब पढ़ेंगे हम बृहद उद्योग। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेज़ी से हो रहा है, यानी कि जो उद्योगों का विकास राजस्थान में बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और जो हमारी वर्तमान सरकार है भजन लाल, ये भी उद्योगों की ओर अपना जो कार्य है कर रही है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है, यानी कि जो विभिन्न विकास योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा उद्योगों के लिए योजना बनाई जाती है, उनसे भी क्या देश और राज्य का विकास हो रहा है और सुविधाओं में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि व्यवस्था।
यानी कि जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता के लिए सरकार ने यातायात की सुविधा को बेहतर बनाया है, ठीक है। ऊर्जा संसाधनों का निर्माण, जैसे वर्तमान में सौर ऊर्जा का जो प्रचलन में सरकार ने ज़्यादा दबाव जोर दे रखा है। इस प्रकार से वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्यों को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। यानी कि जो राज्य है वर्तमान समय में औद्योगिक की ओर अपना रुझान कर रहा है, और जिससे राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब है सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि वृहद उद्योगों में पहला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। ये राज्य का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में दे कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई। हमने कक्षा 6 की बुक में भी पढ़ा था ये वृहद उद्योगों में, अगर आपको ध्यान हो तो कौन सा राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग मिल कहाँ पर, अजमेर में, और कौन सी है, उसका नाम है द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उद्योग है। जो वर्तमान में राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है जो प्रमुख वस्त्र उद्योग कारखाने वाला क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान का वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई, बंदेज का कार्य जयपुर, सांगानेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि जो वस्त्रों की रंगाई छपाई होती है उसका जो कार्य है वो राजस्थान के विभिन्न विभिन्न जिलों में, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, चूरू इत्यादि जिलों में किया जाता है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा आदि सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ की स्थापना की गई। यानी कि राजस्थान में जो उद्योग है, कौन से वस्त्र उद्योग, उसको बढ़ावा देने के लिए जो राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जो क्या वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देगी या उनको ऋण उपलब्ध करवाएगी। स्थापना की गई जिससे स्पिन फेड कहा जाता है, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है स्पिन फेड, ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की। अगला उद्योग है सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। यानी कि जो राजस्थान है उसमें सीमेंट का भी प्रमुख रूप से विकास हुआ है, यानी कि जो उद्योग है उसका विकास हुआ है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला प्रमुख कच्चा माल है। अब प्रश्न बन सकता है कि सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला। चूना पत्थर, जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से मंगवाया जाता है। यानी कि जो राजस्थान है इसमें चूना पत्थर और जिप्सम सीमेंट के लिए प्रमुख रूप से मिलता है, लेकिन कोयला हम अन्य राज्यों से आयात करते हैं। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे शतक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया। जो राज्य में जो पहला सीमेंट कारखाना है वह राजस्थान के बूंदी जिले में खोला गया, ठीक है। और बूंदी का क्षेत्र है लाखेरी। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के आदर्श माना जाता है। यानी कि जो कच्चा माल है सीमेंट के लिए वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट वर्क्स कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। यानी कि जो मैंने आपको कारखाने बोले हैं उसको आपको बार बार ध्यान रखना है कि किस जिले में कौन सा सीमेंट का कारखाना स्थित है, ठीक है। अगला उद्योग है शक्कर यानी कि चीनी उद्योग, ठीक है। यह कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। जो शक्कर आधारित उद्योग है इसका जो प्रमुख माल है वो क्या, गन्ने से चीनी, गुड़, खांडसारी आदि का निर्माण होता है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की जो पहली शक्कर मिल है वह कहाँ पर स्थापित की गई? तो चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर क्षेत्र में। इसकी स्थापना 1932 में हुई और ये कैसी थी? निजी क्षेत्र की, ठीक है। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिले में केसरवे पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई। जो राजस्थान का गंगानगर और बूंदी का केसरवे पाटन है उसमें भी चीनी मिल स्थापित हैं। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर के कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग, नागौर में नमक उद्योग स्थापित हैं। यानी कि जो राजस्थान के अन्य जिले हैं उनमें भी छोटे छोटे उद्योग संचालित हैं, जैसे धौलपुर में, उदयपुर में कौन सा, कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग प्रचलित हैं। अब ये पढ़ते हैं यह भी जाने, ठीक है।
सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि उद्देश्य के लिए, यानी कि जो सरकार है राजस्थान सरकार, वो उद्योगों में तीव्रता लाने और सभी संसाधनों की उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, ठीक है, जो मतलब मुख्य जो क्षेत्र हैं इस पे स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन का निर्माण किया है, ठीक है, यानी कि SEZ। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित है, यानी कि जो उद्योगों को तीव्रता प्रदान करे उसके लिए योजना बनाए, उसके लिए एक मुख्यालय बनाया है, ठीक है, कहाँ? सीतापुरा जयपुर में। अपना जो चैप्टर है समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MKJob02। तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो कौन सा भाई? सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। चूना, पत्थर, जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो किस में अभी पढ़ा हमने? सीमेंट उद्योग।